फ्रेंड्स नमस्कार। उदारवादी विचारधारा लिबरलिज्म में आइडियोलॉजी के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा को देखेंगे। राजनीतिक विचारधारा विचारों का वह समुच्चय है जो राज्य की प्रकृति, राज्य सत्ता का वितरण और राज्य के नागरिकों तथा शासन के संबंधों आदि की विवेचना करती है। राजनीतिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? जैसे उदारवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद, नारीवाद आदि हैं। आज इनमें से महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन उदारवादी विचारधारा का विश्लेषण हम देखेंगे। उदारवादी विचारधारा की उत्पत्ति एवं विकास आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे प्राचीन विचारधारा उदारवादी विचारधारा है। उदारवाद पुनर्जागरण तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का शिशु है। उदारवादी विचारधारा का 16वीं और 17वीं शताब्दी में सूत्रपात हुआ। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्रता। अर्थात उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को विवेकशील मानते हुए उसकी स्वतंत्रता पर बल देती है, साथ ही राज्य को साधन, व्यक्ति को साध्य मानती है। इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए उदारवादी विचारधारा का घर इंग्लैंड कहा जाता है। ये एक गतिशील और लचीली विचारधारा है क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसने अपने आप को ढाला है। उदारवाद के उदय के कारणों पर यदि चर्चा करें तो 16वीं शताब्दी में सामंतशाही, राजशाही और पोपशाही, ये जो तीन शाही थी जैसी मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में ये प्रकट हुई थी। अन्य कारण भी हैं, जैसे संचार के साधनों का विकास, पुनर्जागरण, औद्योगिकीकरण, क्रांति आदि के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी इसके कारण रहे हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तकों में सर्वप्रथम हमें उदारवादी विचारधारा के संकेत मिलते हैं। एडम स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर आदि ने इस विचारधारा को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सर्वाधिकार के विपरीत अवधारणा है। उदारवादी विचारधारा के समर्थक जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम स्पेंसर, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, सी हाइक, नॉजिक, फ्रीडमैन महत्वपूर्ण विचारक हैं। अगले लेक्चर में हम उदारवाद के दो चरण, सकारात्मक और नकारात्मक, नव उदारवाद, उसके सिद्धांत और उसके आलोचनाओं का विस्तृत वर्णन देखेंगे। थैंक यू।